हाँ जी, सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी जो आपकी 9th क्लास की न्यू बुक है 2026-27 सेशन में जो आई है उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उसमें मेनली जो आपका कंसेप्ट है हमें रीड अप करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्किल और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें कवर अप करनी है। तो मैं डेफिनेशन को रिकॉल करवाता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है? तो बेसिकली सर्किल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगा, एक हमारे पास फिक्स पॉइंट आएगा, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि मैं डिस्टेंस फिक्स कर लूंगा। ये मान लो पी पॉइंट या ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से एक पी पॉइंट पिक कर लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट। ये डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस है मान लेते हैं। इस आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब का जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब ये कैसे बनेगा? मान लीजिए यहां पे आपने एक नीडल लगा दिया और उसके साथ एक रोप फिल कर लिया, रोप बांध लिया। ये नीडल है और रोप के साथ पेंसिल आपने बांध दी और उसके बाद आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करिए इस प्लेन में। तो जो ये पाथ बनेगा दैट इज अ सर्कल। ठीक है, जैसे मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, और इसको हम जनरल डेफिनेशन में भी लेके आएंगे अभी। जैसे ये है, ये जो पाथ है दिस इज अ सर्कल, और ये जो पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और जो आर डिस्टेंस है हमारी दैट इज कॉल्ड आर रेडियस। तो मेन आपकी तीन ही डेफिनेशन काम आने वाली है। सर्किल क्या है? इस पाथ पे जितने भी पॉइंट हैं, जिसको आगे जाके हम फॉर्मल लैंग्वेज का नाम देंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। तो सेंटर, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है दैट इज पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्किल। और ये सेंटर आ गया, और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, फिक्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आप ये वाली भी ले सकते हो, ये भी क्या रहेगी फिर आर। यहां से आओगे तो ये भी आर होगी, यहां से आओगे ये भी आर होगी, यहां से आओगे ये भी आपके पास आर। हमारा टास्क क्या है? सबसे पहले सर्किल को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना। दूसरा टास्क यहां अभी पहला क्या है कि अगर मैं रैंडमली इस प्लेन में कोई भी एक पॉइंट दे दूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के मैं आपको कह दूं कि दिस इज माय सर्किल एंड इट रेडियस इज दिस वन, और आपको एक रैंडम पॉइंट दे दूं और हमें वो डिसाइड करना है कि वो पॉइंट कहां है, इस सर्किल के इनसाइड है, सर्किल की इस बाउंड्री पे है, या सर्किल के आउटर रीजन पे है। और ये आप डेली लाइफ में रोज देखते हैं। जैसे सुबह उठते ही स्कूल जाने से पहले आप टाइम देखते हैं कि अभी 5 मिनट और सो ले। ठीक है, तो जैसे ही ये जो टाइम देख रहे हो, इसमें टाइम में देखिए जो आपकी सेकंड वाली नीडल है वो कौन से पाथ पे रोटेट कर रही है? एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है। मिनट वाली नीडल भी कौन से पाथ पे रोटेट कर रही है? सर्कुलर पाथ पे। आवर्स वाली नीडल भी कहां रोटेट कर रही है? सर्कुलर पाथ पे। तो जो आवर्स वाली नीडल का एंड पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर आप मान लीजिए कलर लगा दीजिए और उस कलर से जो पाथ बनेगा दैट इज अ सर्कल। इसी टाइप से मिनट वाली नीडल से जो पाथ बनेगा दैट इज अ सर्कल, और इसी टाइप से सेकंड वाली नीडल से जो पाथ बनेगा दैट इज ऑल्सो सर्कुलर पाथ। ठीक है, सिमिलरली आपका जो व्हील है, साइकिल का व्हील, बाइक का व्हील, कार का व्हील, उसका जो एंड बाउंड्री होता है दैट इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो वो बाउंड्री जो है दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। अब यहां पे ये जो आएगा दिस इज अ सेंटर, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये मान लेते हैं इस पाथ की बात कर रहा हूं जहां पे ये वायर्स आपकी अटैच्ड है। तो ये जो वायर्स की जो डिस्टेंस है आपकी साइकिल की, जो ये वायर लगी होती है टायर पे, ये सारी जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस आर। वो कोई फिक्स डिस्टेंस आएगी। इसी टाइप से अगर मैं इस ग्रीन मिनट वाली जो नीडल है इसका अगर मैं पाथ देखूंगा तो वो एक सर्कुलर पाथ है, और उसकी रेडियस क्या आ जाएगी? ये रेडियस आ जाएगी, और इसका सेंटर क्या होगा? ये। इसी टाइप से ये जो सेकंड वाली नीडल है उसकी जो लेंथ है नीडल की दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल विद रेड पाथ।
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम किसी एक फिक्स पॉइंट से, जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए, एक फील्ड है जिसमें बहुत सारा ग्रास है और आपने हॉर्स को वहां पे टाई करके छोड़ दिया है, तो आप हॉर्स को, आप वो हॉर्स उस ग्रास को खाना स्टार्ट करेगा, तो जो उसका एरिया बनेगा, वो जितना भी एरिया है, जितनी डिस्टेंस, मान लो उसकी एक रोप है, मान लो रोप की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो वो 2 मीटर का एरिया सारा आप जितना भी ग्रास है वो खा जाएगा। वो जो एरिया बनेगा उसका जो आउटर रीजन है दैट इज अ सर्कुलर। ठीक है, आगे जाके मैं डिस्क भी डिफाइन करूंगा। डिस्क और सर्कल में डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं इस पूरी वॉच की बात करूं, इसका पूरा रीजन देखूं, तो दैट इज अ डिस्क। सर्कल का मीनिंग क्या है? ये जो बाउंड्री आएगी दैट इज अ सर्किल। जैसे ये बनाया मैंने, इसके इनसाइड वाला रीजन सर्किल नहीं है। सर्किल क्या है? आउटर बाउंड्री इज अ सर्किल। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी। इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें यहां टर्म चाहिए सर्किल क्या है। सर्किल जो आपका एक फिक्स डिस्टेंस के जो पॉइंट्स हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, वो जो पाथ है दैट इज कॉल्ड सर्किल। एंड जो फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड अ सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड अ रेडियस। ये 3 टर्म बेसिक टर्म है, इसी के बेस पे सारा गेम चलने वाला है आगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा आगे पे। ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको डेफिनेशन देनी है, कुछ भी लिखना है, तो आप डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू लोकस लिखेंगे। लोकस का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, इस फिक्स पॉइंट से हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करा। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट पिक करना स्टार्ट करा। ये जो पॉइंट्स का कलेक्शन आएगा वो बेसिकली क्या होगा? एक पाथ होगा। दिस पाथ इज कॉल्ड लोकस ऑफ अ पॉइंट। इसको कैसे रीड करेंगे? दिस पाथ इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance is fixed from a given point। ये पॉइंट मान लेते हैं जो आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से इस पॉइंट का कोई, इस पाथ का कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस क्या होंगी? सम फिक्स नंबर आर। तो मैं कैसे इस टर्म को लिखूंगा? लोकस का मतलब क्या है? किसी एक पाथ को लोकस बोला जाता है अंडर सर्टेन कंडीशन, अगर वो पाथ बन रहा है। यहां जो सर्किल की डेफिनेशन है उसको हम कैसे रीड करेंगे? इट इज अ लोकस। लोकस वर्ड यूज करें या पाथ वर्ड यूज करें? लोकस मोर स्टैंडर्ड वर्ड है कंपेयर टू पाथ। ठीक है, तो अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, a locus of a point whose distance is fixed from a given point is called a circle। तो आज के बाद अगर आपको फॉर्मली कहीं भी राइट करनी है डेफिनेशन ऑफ अ सर्किल, तो आप डेफिनेशन को लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू अ लोकस। ठीक है, ये नहीं बोलो कि सर्किल इट इज अ राउंड एंड अ राउंड एंड अ राउंड। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने का मीनिंग क्या है? एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। तो सर्किल इज अ लोकस। लोकस का मतलब क्या है? जो किसी एक कंडीशन के अंडर पाथ बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड लोकस। मैं और एग्जांपल दूंगा अभी जिससे समझ आ जाएगा। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज द फिक्स डिस्टेंस। तो ये मेरा O है और ये मेरा P है। इस P का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड लोकस। क्लियर? तो अ लोकस इज अ पाथ ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट। तो P मेरा मूविंग पॉइंट है अंडर सर्टेन कंडीशन। यहां सर्टेन कंडीशन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ P ऑलवेज इक्वल टू R। डिस्टेंस ऑफ P जो होगा वो हमेशा R रहेगा अंडर सर्टेन कंडीशन। का मीनिंग ये है। तो आई थिंक टर्म लोकस समझ आ गई। यहां अ सर्किल इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अ सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance is equal distance from a given fixed point। fixed point कौन है? origin is called a circle। और जो ये distance आएगी that distance is called radius and this O is called origin। काम क्लियर है? जैसे सिंपल सा पहला एग्जांपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन बेस पूछा जा सकता है। इफ C be a circle with center at 0 0,
तो अब आपको यहां चाहिए होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जब भी काम करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के काम करेंगे। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप ग्राफ पे बनाएंगे, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। और एक सर्किल बनाना है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है। ये मान लीजिए सर्किल बना लिया। ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता था, जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती थी, दैट इज द ओरिजिन। तो ये 0 0 इसका सेंटर है। ठीक है, इफ रेडियस इज 2, उसने रेडियस 2 बोला, इसका मतलब यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये 2 होगी। ये डिस्टेंस भी क्या होगी, 2 डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस भी क्या होगी, 2 डिस्टेंस होगी। यहां पे भी जाऊंगा तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, 2। तो अगर मुझे यहां के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये 0 0 पॉइंट है, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा हूं, 2 कंपोनेंट मूव कर रहा हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, 0। अगर मुझे वाई डायरेक्शन में देखना है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 2। इसी टाइप से इस डायरेक्शन में देखना है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, 0। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -2। और इसी टाइप से आपको यहां भी कोऑर्डिनेट फाइंड करवा सकता है। इस सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट फाइंड करवा सकता है। वो हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सेंटर नोन है, रेडियस नोन है, तो मैं सर्किल के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बता सकता हूं कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्लियर, कैसे होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन, इफ रेडियस इज 2 एंड व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्किल विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये सर्किल वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड 0, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट 2 पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं आएगा। ये पॉइंट भी इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेम चीज एक्स एक्सिस के साथ पूछेगा तो -2, 0 एंड 2, 0, दीज आर इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली वो पूछ सकता है 1 मार्क्स में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, इफ सी इज अ सर्किल सेंटर एट 0 0, तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, y एक्सिस, x एक्सिस एंड देन सर्किल, सेंटर एट ओरिजिन चाहिए हमें। ये सर्किल आ गया आपका। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिन है 0, 0। इफ सर्किल सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0, तो ये जो इंटरसेक्शन है -1, 0 क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, -1, 0। देन व्हाट इज द रेडियस, तो बेसिकली ये रेडियस फाइंड करना है। ये कितना होगा, रेडियस होगा ये, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, कितना डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करा हुआ है, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट दे दिया x1 y1 और ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, x2 y2, और डिस्टेंस जिसको मैं d नाम दे देता हूं या रेडियस r है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो r यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज 0, x1 इज -1, तो ये 1 आ जाएगा, और y2 - y1 वो 0 आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1, तो रेडियस इज 1। तो अगर आपको सेंटर गिवन है और सर्किल की बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर सेंटर गिवन है और सर्किल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, देन अगर रेडियस कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होगी, मैं इसको जर्नलाइज कर लेता हूं अभी। ये आपके रेडियस आ गई। अगर मेरे को इन जनरल गिवन है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और कहीं भी एक सर्किल गिवन है, से दिस इज सर्किल, वो कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसका सेंटर मान लेते हैं ये पॉइंट है a, b।
और अगर आपको उसने ये दे दिया कि इसके पॉइंट, यहां पे कोई एक पॉइंट है एक्स वाई इसकी बाउंड्री पे, तो व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस बेसिकली क्या होगी, दिस डिस्टेंस, ये होगी, ये ए बी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी दिस इज द रेडियस। तो ये अगर आर है तो आर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो मान लो ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो इट इज ओपी। और ओपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब भी आपको सेंटर गिवन है और सर्किल की बाउंड्री पे पॉइंट गिवन है तो आप रेडियस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट ये हो सकता है। दूसरा, आपका सेंटर गिवन हो सकता है, रेडियस गिवन हो सकता है और गिवन पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर? थोड़ा आगे मूव करते हैं। 3 टर्म डिफाइन कर रहा हूं, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल क्या है, एक्सटीरियर क्या है और सरकमफ्रेंस क्या है। सब लोगों ने ये टर्म सीखी होगी, सरकमफ्रेंस। तो जो सर्किल की बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड अ सरकमफ्रेंस। तो बेसिकली आपका जो सर्किल है आपके पूरे रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और मान लीजिए मेरा ये सर्किल है कोई भी, और सिंप्लिसिटी के लिए सर्किल हम बना लेते हैं ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन पे जिसका सेंटर है, ये सर्किल बना दिया। ठीक है, अब ये सर्किल आपके पूरे रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक ये जो इनसाइड पार्ट है, एक ये जो बाउंड्री, और एक ये आउटसाइड पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसको 3 डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरा इनसाइड पार्ट है, और ये ब्लैक बाउंड्री कलर है, और आउटसाइड रीजन, ये आउटसाइड रीजन है। तो जो भी सर्किल है आपके पूरे प्लेन को 3 सेगमेंट में डिवाइड करता है। इनसाइड पार्ट इंटीरियर कहेंगे इसको, बाउंड्री दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, और आउटसाइड दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। ठीक है, जैसे आपका रूम है, ठीक है, रूम बेसिकली क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अगर आप अंदर बैठे हैं तो इनसाइड हैं, अगर आप डोर पे खड़े हैं तो बेसिकली रूम की बाउंड्री पे खड़े हैं, और अगर आउटसाइड में है तो आउटसाइड एक्सटीरियर। इससे आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो 3 टर्म, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल एंड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। एक्सटीरियर कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट उस सर्किल के एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में, वो कैसे डिसाइड होगा, ये इसका अगर रेडियस है, अगर पॉइंट Q है, और अगर मैं ओरिजिन से इस Q का डिस्टेंस देख लूं D, ठीक है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है Q, इस Q का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखूंगा और रेडियस देखूंगा, तो रेडियस और Q में क्या रिलेशन है, दिस D इज ग्रेटर देन R, तो दिस Q पॉइंट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। और यहां पे अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट Q है, अगर मैं इस Q पॉइंट का इससे डिस्टेंस देखूंगा D, और ये मेरा रेडियस R है, तो इस केस में क्या है, D इज लेस देन R। और यहां पे अगर आऊंगा तो अगर Q पॉइंट मेरा इस बाउंड्री पे है, सरकमफ्रेंस पे है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, D इक्वल टू R। तो अगर आपका जो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन बिटवीन Q है विच इज D, यानी कि बेसिकली मैं लिख रहा हूं OQ, अगर इक्वल टू OP हो जाए विच इज R, तो जो आपका Q पॉइंट है इट इज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल। अगर आपका डिस्टेंस OQ ग्रेटर देन हो जाए OP विच इज रेडियस, तो आपका Q पॉइंट है इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। और अगर आपका OQ जो डिस्टेंस है वो लेस देन OP विच इज अ रेडियस, तो वो इंटीरियर ऑफ अ सर्किल। तो वो सारे पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेस देन रेडियस है, वो सारे पॉइंट whose distance from origin is less than radius is called interior of this circle, and all those points whose distance from origin is equal to radius of the circle is called circumference. All those points whose distance from origin is equal to radius is called circumference.
and all those point whose distance from origin is greater than radius is called exterior of the region. ये तीनों डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, रीड कर सकते हैं. The set of all point whose distance from center or that is origin is less than radius is interior. The set of all point whose distance from center is greater than radius is exterior, and equal to radius is circumference. It is also called parameter or boundary of a circle. I think तीनों टर्म क्लियर है. इसी पे जैसे एग्जांपल्स करते हैं, तो यहाँ पे C is a circle with center origin 0 0 सेंटर दिया हुआ, रेडियस 5 है. डिटरमाइन वेदर दिस 3,4 इज लाइंग इंटीरियर और सर्कमफ्रेंस और ऑन द एक्सटीरियर. हमें डिसाइड करना है कि वो गिवन पॉइंट है जो इसके इंटीरियर पे है, एक्सटीरियर पे है या सर्कमफ्रेंस पे है. तो मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा. आपका टास्क है इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना. ज्योमेट्रिकल का मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी काम आपको करना है. आपको ग्रीन ग्राफ शीट पे y एक्सेस बनानी है, x एक्सेस बनानी है, ठीक है. तो y एक्सेस एंड देन x एक्सेस ड्रॉ करनी है एंड देन एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होना चाहिए, ओरिजिन, और रेडियस क्या होना चाहिए, 5. अब रेडियस 5 कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप x एक्सेस पे एक पॉइंट ड्रॉ करोगे 5,0 और इस साइड आएगा -5,0. सेंटर अगर ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस 5 है, तो सर्किल का एक बाउंड्री यहाँ पे आना चाहिए, दूसरा साइड यहाँ पे आना चाहिए, और इसी साइड से यहाँ पे ड्रॉ करोगे 0,5 y एक्सिस पे, और इस साइड ड्रॉ करोगे 0 -5. ठीक है. अब आपका सर्किल इन पॉइंट्स के इन बिटवीन आना चाहिए. तो सर्किल जो बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा. मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है. आप इसको ग्राफ पे जब ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. इस टाइप का कुछ सर्किल आएगा. सेंटर 0 0 है इसका, ये 0 0, सेंटर इज एट 0 0 और रेडियस आपका 5 है. तो बेसिकली ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है. अब देखो P पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3. तो इस साइड 3 डिस्टेंस है और इस साइड 4 डिस्टेंस है. अब हो सकता है ये यहां हो सकता है यहां, हो सकता है आउटसाइड हो. तो यहां से नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा ये पॉइंट कहां पे है. मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूं कि ये बाहर होगा, इनसाइड होगा या कैसा होगा. देखो लॉजिक सिंपल है. अगर P इनसाइड हो गया, मान लो P यहां पे अगर पॉइंट आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है इस रेडियस से लेस होगा. P बाउंड्री पे हो गया तो रेडियस के इक्वल होगा. P बाहर हो गया तो रेडियस से ग्रेटर डिस्टेंस होगा. तो हमें O ओरिजिन जो दिया हुआ है दैट इज 0 0 एंड P जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 3 4, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. और डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू R. R क्या है मेरे पास, रेडियस. इसका मतलब क्या है, ये जो P पॉइंट है इज ऑन द सर्किल C. ऑन द सर्किल C का मतलब ये सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है. यहां जो पॉइंट आएगा, आप यहां मान लो 3 है, तो ये आपका ये डिस्टेंस आ गया और यहां से ये आ जाएगा. ये पॉइंट है 3,4, कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा. आप एग्जैक्टली ग्राफ बना के देख सकते हैं. तो आपको वो मैथमेटिकली प्रूफ करना हो सकता है या ज्योमेट्रिकली शो करना हो सकता है. ठीक है. ज्योमेट्रिकली काम आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा. सिमिलरली एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप का. सेंटर 0 0 दिया हुआ है, रेडियस 8 दिया हुआ है एंड फाइंड करना है 6,8 कहां लाई करेगा. ठीक है. 6,8 कहां लाई करेगा. तो मैं पहले थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली दिखाता हूं ताकि आप फिर ड्रॉ कर पाए. ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, और एक सर्किल बना लीजिए. ठीक है. सेंटर ओरिजिन है, और अब इसके x एक्सेस और y एक्सेस पे पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए. देखिए ये डिस्टेंस कितना है, 8 डिस्टेंस है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,0. तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा -8,0, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 8 कवर करेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस. ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 0,8,
और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-8। ठीक है, रेडियस 8 दिया हुआ है, हमें ये पॉइंट क्या दिया हुआ है 6, तो x कंपोनेंट में 6 और y कंपोनेंट में 8, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, यहां से लाइन ड्रॉ करिए, तो ये डेफिनेटली पॉइंट आएगा 6,8। ज्योमेट्रिकली यहां दिख रहा है कि ये बाहर होगा, आप ग्राफ पे एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली कैसे आएगा ये। तो मैथमेटिकली ओरिजिन हमें क्या दिया हुआ है 0 0, पॉइंट P क्या दिया हुआ है आपके पास 6,8 और रेडियस R क्या दिया हुआ है 8। तो OP कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, प्रॉपर कैलकुलेशन करिएगा एग्जाम में, ये नहीं कि सीधा शॉर्टकट यूज करो। ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 प्लस 64, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज 10, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए स्क्वायर रूट में हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। तो आपके पास जो OP है इट इज ग्रेटर देन R, तो इसका मतलब क्या है P इज इन एक्सटीरियर ऑफ C, वो आपको ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, ये मेरा O था और ये P था, तो OP मेरा 10 आया, और ये जो रेडियस है या ये जो टाइम है ये क्या है 8 है, तो OP आउटसाइड में चला, P पॉइंट आउटसाइड में चला। क्लियर। एक और एग्जांपल इसी पे, C सेंटर 0 0 दिया है, रेडियस 6 दिया हुआ है और 2 1 ड्रॉ करना है, तो पहले ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको फिर अगेन खुद ड्रॉ करना है। एंड सर्किल ठीक है, सेंटर एट 0 0 है, सॉरी सेंटर इज 0 0, रेडियस 6 दिया हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 6, एक हो जाएगा -6,0, एक पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,6, क्योंकि y कंपोनेंट 6 है, ये हो जाएगा 0,-6। क्लियर। आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है 2, x कंपोनेंट 2 यहां कहीं होगा और y कंपोनेंट 1 यहां कहीं होगा, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली पॉइंट होगा 2,1। विजिबिलिटी आ रही है कि आपका इंटीरियर है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें ओरिजिन देखना है, क्या दिया हुआ है 0 0, P पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,1 एंड रेडियस R क्या दिया हुआ है 6, तो कैलकुलेट करिए OP इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 मेरे पास क्या होता है 2, ये लेस देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये लेस देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो इसका मतलब √5 जो है वो 2 और 3 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, और यहां रेडियस क्या दिया हुआ है 6, तो इट इज लेस देन 6, तो मेरे पास क्या आ गया OP इज लेस देन R, इंप्लाइज रेडियस से अगर लेस है तो इंप्लाइज P इज इन इंटीरियर ऑफ C। क्लियर है, P आपका इस C का इंटीरियर पॉइंट हो। आई थिंक आपको इंटीरियर कैलकुलेट करना आ गया होगा, एक्सटीरियर कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक है, रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आ गया होगा। कुछ और जनरलाइज चीजें करते हैं इसी पे, इंटीरियर चेक करना, एक्सटीरियर चेक करना इन जनरल। मैं यहां पे ये पॉइंट AB पिक कर लेता हूं, ठीक है, और ओरिजिन की जगह मैं क्या ले रहा हूं पॉइंट AB। अब इन जनरल करते हैं, मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं, C is a circle with center A, B, radius R, and XY is in interior if the distance of XY from this point is less than R. Symmetrical meaning समझाता हूं पहले इसका। Y एक्सेस, X एक्सेस और कोई भी रैंडम सर्किल ये बना लेते हैं। ठीक है, कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये पिक कर सकते हो आप। इसका सेंटर कहां पे है A, B पॉइंट पे। ठीक, रेडियस कितना है R, ये मेरा रेडियस है R। ठीक है,
आपको क्या दिया हुआ है, पी एक्स वाई इज इन इंटीरियर, तो इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, मान लो ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये ओपी, जिसको डी से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो अगर ये डिस्टेंस डी है, आपका ये पूरा डिस्टेंस कितना है आर, तो डी क्या हो जाएगा, आर से लेस हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो मेरा ओपी, जिसको मैंने किससे नाम दिया डी से, वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर। और ओपी का मतलब क्या है, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन आर। और ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपका ये जो पी पॉइंट है वो इंटीरियर रीजन पे है। क्लियर? दिस इज द जनरल process to find the interior point. तो xy is an interior of a circle whose center is at AB and radius is r if this inequality satisfy। inequality क्यों बोल रहा हूं, जब इक्वल साइन होता है तो उसको बोलते हैं इक्वलिटी, अगर लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन आता है तो उसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, यानी कि जो इक्वल नहीं है लेकिन किसी एक डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहा है वो। ठीक है, तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। और सिमिलरली अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर सेंटर अगेन ए बी है, रेडियस आर है, तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए फिर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर। ये क्या है मेरे पास, ओपी। अगेन इसको आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, इसका मतलब ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड कहीं सर्किल बना लेते हैं, से ये सर्किल है आपका, आप कहीं भी बना सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मैटर नहीं करेगा। और ये इसका ओरिजिन है ओ विच इज ए कोमा बी, और ये जो है रेडियस है आर, और पी पॉइंट अगर यहां पे है पी एक्स वाई, एक्सटीरियर है तो इसके बाहर होगा, तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है टी विच इज ओपी, क्या हुआ, ओपी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, आर। और ओपी का फॉर्मूला ये है। क्लियर? तो आपको अगर एक्सटीरियर पॉइंट देखना है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको सेंटर गिवन है और सरकमफ्रेंस पे पॉइंट दिया हुआ है तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा तरीका, ओ अगर ओरिजिन है 0 0 और P आपको क्या दिया हुआ है 3,4, वो कहां है, ऑन C है। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड आपका सर्किल दिया हुआ है विद सेंटर ओरिजिन। ये सर्किल है सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है, और 3,4 कह रहा है कि वो बाउंड्री पे है, तो ये 3 डिस्टेंस, ये 4, तो यहां कहीं पॉइंट दिया हुआ है 3,4। आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो आपको समझा जाएगा। ये O दिया हुआ है 0 1, तो जब मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो यही तो मेरा R आएगा, तो रेडियस R इज इक्वल टू क्या आ गया, OP। और OP का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस सर्किल का रेडियस क्या है, 5 आ गया। क्लियर? और इसी चीज का मैं आगे जनरलाइज करूंगा। सिमिलरली अगर आप सेंटर ओरिजिन नहीं दिया हुआ है और ये पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है तो रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो अगेन सेम पहले ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं क्या हो रहा है यहां पे। ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक सर्किल दिया हुआ है, ये मान लेते हैं सर्किल है, सेंटर एट 1,2, कुछ ऐसा बना लेते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो समझ आ जाएगा। अभी हमें रेडियस नहीं पता तो मैंने रैंडमली ले लिया। ये 1 डिस्टेंस, y कंपोनेंट 2 डिस्टेंस, वेट, y कंपोनेंट 2 साइड कुछ, x कंपोनेंट, तो यहां कहीं पॉइंट है, ये O पॉइंट है, 1,2 दिया हुआ है,
x डिस्टेंस कम है, y डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा। और ये पॉइंट 4,6 वो क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस पे है, तो 4 डिस्टेंस यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा 4,6। आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो जब मैं ओरिजिन को इस P पॉइंट से ज्वाइन करूंगा यही रेडियस आ जाएगी। तो अगेन रेडियस का मतलब क्या है, r इज इक्वल टू डिस्टेंस OP। O हमारे पास क्या दिया हुआ है 1,2 एंड P हमारे पास क्या दिया हुआ है 4,6। तो OP कैलकुलेट करेंगे तो इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। और फाइनली ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपके पास अगेन 5 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 5। आप एग्जैक्टली अब इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं इसी चीज को जर्नलाइज करता हूं कि अगर मेरे पास सेंटर नोन है और सरकमफ्रेंस पे कोई रैंडम पॉइंट नोन है तो रेडियस क्या होगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या आ गया आपके पास, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, और मान लेते हैं कि आपका कोई एक सर्किल गिवन है कुछ इस टाइप का, कहीं भी रैंडमली, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, इसका सेंटर a, b नोन है, और यहां पे कोई एक पॉइंट नोन है pxy रैंडमली। तो रेडियस क्या हो जाएगा, दिस OP हो जाएगा, यही होगा। और ये P पॉइंट मुझे कहीं भी दे दे, अगेन रेडियस OP ही रहेगा। तो यहाँ पे R का फॉर्मूला क्या हो गया, इट इज OP, और OP का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x - a होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला y - b होल स्क्वायर, ये आ गया। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, r स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये P कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट इस बाउंड्री पे लेके तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रिपीट कर रहा हूं, P अगर इस बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लूंगा, P तो रैंडम पॉइंट है ना, P को कहीं भी पिक कर लूंगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि OP इक्वल टू तो R ही आना है, और OP इक्वल टू R आना है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और P इस बाउंड्री पे ले रहा हूं, यानी कि P सर्किल के ऊपर पॉइंट है, तो दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ सर्किल। दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपके पास हर कर्व जो भी 2D में बनाते हैं, जैसे ये है, जैसे आगे जाके पैराबोला पढ़ाएंगे, आगे जाके इलिप्स बनाएंगे, इन सारे कर्व्स की एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन का मतलब इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट है उनको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट x और y में रिलेशन। यहाँ पे पॉइंट होगा तो कोई xy से होगा, यहाँ पे कोई xy होगा, x और y कुछ भी पुट करो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन x एंड y एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। तो आपको बेसिकली इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिया होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म डेफिनेटली वहां पे होगी, ठीक है, उसके साथ x की टर्म हो सकती है, y की टर्म हो सकती है, या कुछ कांस्टेंट हो सकता है। तो आपको इस टाइप का कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा एंड देन फाइंड करना होगा उस सर्किल का सेंटर एंड रेडियस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, आपको x दिया हुआ है, कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, देन हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल देना है। हमें इसको हमेशा किससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर एंड माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बनाना है आपको। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, x माइनस a होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर, और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर उस साइड जाके r रेडियस बन जाएगा और ए बी क्या बन जाएगा, सेंटर। तो ये सारा प्रोसेस करना है। तो यहां से एक्स स्क्वायर और x की सारी टर्म एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर
-11 इक्वल टू 0। वाई की टर्म नहीं है तो जरूरत भी नहीं है वो, ठीक है। यहां से उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3x, तो मेरे पास ये क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर लिखूंगा तो यहां क्या आ गया मेरे पास 3 स्क्वायर, मैं ऐड करूंगा तो 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, यही मेन पॉइंट है। यहां ए स्क्वायर बनाना है तो ए स्क्वायर ए क्या है 3, तो 3 स्क्वायर किया और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस यहां पे वाई स्क्वायर है, वाई की टर्म नहीं है तो कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तब ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये -11 और ये वाला पार्ट इसके साथ जाके -9 इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x - 3 होल स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर बनाना सीखा होगा पहले भी, इक्वल टू 20, और ये इक्वल टू बेसिकली क्या आना चाहिए r स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ गया, a, b यानी कि 3, 0 इज सेंटर, एंड रेडियस क्या आ गया, r स्क्वायर। r रेडियस होता है, r स्क्वायर रेडियस नहीं होता, तो r दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20 विच इज 2√5। आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया है, उसका सेंटर एंड रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन बहुत जगह काम आने वाले आगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल, और यहां देखो y की टर्म है, x की टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 2y, और ये जो है इसको स्क्वायर बनाना है, तो ये मेरा b आ गया। अब तो b स्क्वायर यहां करेंगे तो इट इज 2 स्क्वायर, और वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और -20 इक्वल टू 0। डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर है, और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, प्लस y -2 होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू 24। तो आपके पास a, b पॉइंट क्या आ गया, इज 0, 2 आ गया, एंड रेडियस क्या आ गया, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 24 विच इज 2√6। सेंटर इज 0, 2 एंड रेडियस इज 2, 6। अब आपका होमवर्क क्या है, इसको आपको ज्योमेट्रिकली ग्रीन शीट ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। सेंटर कहां आ रहा है वो ड्रॉ करना है, रेडियस क्या है, और उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में क्या x एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये सारे कैलकुलेट करने हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। अब इसमें x का भी टर्म है, y का भी टर्म है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर बनाना है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर करूंगा, ठीक है। और यहां पे मैं इसको करूंगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y प्लस 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस इसको लास्ट में ले जाएंगे, ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ गया मेरे पास, y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस के साथ ये 4 -9 और प्लस 6 इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो ये बेसिकली मेरे पास बन गया है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर -7 और इक्वल टू 7। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं x माइनस, यहां गलती नहीं करना है, x माइनस ए स्क्वायर y सॉरी ये प्लस साइन है, y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। तो मेरे पास माइनस ए इक्वल टू 2 है, माइनस बी इक्वल टू 3 है, और r स्क्वायर इक्वल टू 7 है। तो सेंटर जो होता है वो a, b आता है, तो वो क्या आ जाएगा, -2, -3, एंड रेडियस जो आता है दैट इज r विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 7।
ठीक है, अगर जल्दबाजी में ये आर स्क्वायर नहीं लिखना, जल्दबाजी में ये माइनस प्लस की गलती नहीं करनी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन होगा इन दिस फॉर्म और आपको सेंटर कैलकुलेट करना हो सकता है, या सेंटर एंड रेडियस दिया होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल रिवर्स भी आप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा वो सर्किल क्या है, उसका इंटीरियर क्या है, उसका सरकमफ्रेंस और बाउंड्री क्या है, और उसका एक्सटीरियर क्या है। इंटीरियर कैसे देखते हैं, एक्सटीरियर कैसे देखते हैं, बाउंड्री पॉइंट कैसे देखते हैं, सर्किल इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है तो उससे सेंटर कैसे कैलकुलेट। ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में हम कुछ और डेफिनेशन ऐड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।